लाहौर के हॉकी स्टेडियम से करोड़ों रुपए मालियत की ऑस्ट्रो टर्फ हटाने का काम जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम में ही जलसे का ऐलान किया है, जबकि सूबाई वजीर खेल के मुताबिक हॉकी स्टेडियम में जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए जगह की तैयारी की जा रही है। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हफ्सा उस्मान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पे 13 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। इमरान खान यहाँ पे आएंगे और कौम से खिताब करेंगे। और अगर थोड़ी सी आपको स्टेडियम की सूरत हाल बताएं तो हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हॉकी स्टेडियम है और यहाँ पे करोड़ों मालियत की जो है वो ऑस्ट्रो टर्फ जो है वो यहाँ से उठा दी गई है। डायरेक्टर एडमिन सैयद उमैर हसन, उनका कहना था कि ये ऑस्ट्रो टर्फ जो है वो ख़राब हो चुकी है और इसको सरगोदा मुंतकिल कर दिया जाएगा, ये वहाँ के स्टेडियम में जो है वो लगा दी जाएगी। और इस वक्त समरी भी पास हो चुकी है और इस हॉकी स्टेडियम में जो है वो नई ऑस्ट्रो टर्फ जो है वो लगा दी जाएगी। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि इंतजामात तैयारियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। यहाँ पे फुल प्रूफ जो है वो इंतजामात किए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हफ्सा उस्मान हमें इस मुतालिक अपडेट कर रही थी। इसी मुतालिक मजीद अपडेट से है कि वजीर खेल तैमूर मसूद ने कहा है कि टर्फ लाहौर से तब्दील करके सरगोदा के हॉकी स्टेडियम में बिछाई जाएगी। टर्फ तब्दील करने का फैसला गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हॉकी स्टेडियम के लिए नई टर्फ के लिए जल्द टेंडर दिया जा रहा है। इंतजामिया ने तब्दीली के पेश नज़र स्टेडियम में लगी ऑस्ट्रो टर्फ उखाड़ दी है। सूबाई वजीर खेल ने कहा कि स्टेडियम में आज़ादी के जश्न के बाद नई टर्फ लगाई जाएगी। स्टेडियम के ग्राउंड में गुलकारों की परफॉर्मेंस के लिए जगह बनाई जा रही है। जश्न आज़ादी जलसे में गुलकार मिल्ली नगमे गाएंगे। इसी मामले के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन साहब। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके पास क्या मालूमात हैं, क्या पाकिस्तान में हॉकी से मुतल्लिक सरगर्मियों के आप तो जिम्मेदार हैं। लाहौर की जो हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ हटाई जा रही है, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल, एक्चुअली ये जो कस्टोडियन है पंजाब स्पोर्ट बोर्ड है। हमें अगर स्टेडियम चाहिए होता है तो हम पंजाब स्पोर्ट बोर्ड से जो है ना इजाज़त लेते हैं, उसके बाद हमें खेलने की इजाज़त मिलती है। और ये जो मैं टीवी पे मीडिया पे आपसे खबरें सुन रहा हूँ कि ये की जा रही है और नई ऑस्ट्रो, इससे मैं नाइल्म हूँ। और दूसरा ये कि मुझे अभी मंथ हुआ है, मैं एक्टिंग चार्ज मुझे मिला है, तो मुझे इस का इल्म कोई नहीं है। और हमारे ऑफिस में लेकिन आपको जब खबर मिली तो आपने टेलीफोन कॉल करके किसी से पूछा तो होगा कि ये मामला हो क्या रहा है, तो फिर क्या बताया गया आपको? मैं अभी इस वक्त कराची में हूँ, तो मैंने अपने ऑफिस में पीएचएफ के ऑफिस में फोन किया है, तो उनको भी कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ है। और दूसरा ये कि मैं डीजी स्पोर्ट बोर्ड को भी कॉल कर रहा हूँ, तो शायद मेरे ख्याल से वो बिजी होंगे, उनको मैसेज भी किया है, तो कोई अभी राब्ता नहीं हुआ मेरा। अच्छा हैदर साहब, थोड़ा ये भी बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि ये ऑस्ट्रो टर्फ सरगोदा में बिछाई जाएगी, तो क्या सरगोदा में ऑस्ट्रो टर्फ बिछाने के इंतजाम हैं? टेक्निकली आपसे गाइडेंस चाहेंगे कि क्या ऑस्ट्रो टर्फ एक जगह अगर इंस्टॉल्ड हो ऑलरेडी तो इसको उखाड़ कर दूसरी जगह बिछाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है पंजाब स्पोर्ट बोर्ड का कि एक जगह से उखाड़ के कहीं और लगाया जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ डीजी स्पोर्ट बोर्ड को कि अगर ये ज्यादा बेहतर होता कि नई ट्रफ आ जाती उसके बाद उखाड़ा जाता, इसलिए अब पता नहीं कितना टाइम लगता है इसमें नई ऑस्ट्रो ट्रफ में। तो अब लड़के जो है कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, ये थोड़ा सा एक कंसर्न हो गया और मुझे थोड़ी सी परेशानी हो गई है कि अब बच्चे हमारे कहाँ प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर ये बेहतर ये होता कि अगर ट्रफ आ जाती है, अभी आपसे सुन रहा हूँ कि टेंडर होगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा, मैं इसीलिए डीजी स्पोर्ट बोर्ड को फोन कर रहा हूँ, मैसेज भी किया है, तो मेरा अभी राब्ता नहीं हुआ। जैसे ही राब्ता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ये बड़ी अहम बात है आपकी हैदर साहब, हम दोबारा भी आपसे राब्ता करेंगे और पूछेंगे। लेकिन ये बताइएगा, क्योंकि 14 अगस्त तक तो ये है कि सरगर्मियां होनी है और तब तक तो नहीं होगी एस्ट्रो टर्फ, तो तब तक और उसके बाद आप लोगों के मैचेस हैं स्केड्यूल्ड, उससे मुतालिक आप लोगों को कुछ आगाह नहीं किया गया उनकी पोस्टपोनमेंट? यही मैं कह रहा हूँ कि 14 अगस्त को हमने डायमंड जुबली पूरे पाकिस्तान में मनानी है। अब देखेंगे, अगर यहाँ पर अगर ऑस्ट्रो टर्फ नहीं होगी तो हम जॉर्ज टाउन स्टेडियम में हम मुंतकिल करेंगे अपनी सारी चीजें। हमने डिस्ट्रिक्ट के मैचेस तो रखे हुए थे कि हम जो है यहाँ पर 14 अगस्त को हम बहुत ही शोर गौर से मनाएं, इसलिए कि हमारा ये डायमंड जुबली है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में डायमंड जुबली मनाई जा रही है। अच्छा हैदर साहब, मुख्तसरन ये भी बता दिएगा, जैसे कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड आप बताने कस्टोडियन है, तो स्पोर्ट्स बोर्ड से इस इकदाम की इजाज़त ली गई है जो खाड़ा जा रहा है, और अगर इसकी इजाज़त की ज़रूरत है और अगर ज़रूरत है तो इसकी इजाज़त ली गई है क्या?
बिल्कुल, देखें ये डीजी स्पोर्ट बोर्ड कस्टोडियन है, उनकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। अब ये मेरी जब बातचीत हो जाएगी तो फिर आइडिया होगा, इसलिए कि मुझे तो सिर्फ मीडिया से पता चल रहा है ये सारी चीजें। कल से मुझे फोन आ रहे हैं और जो है कि इसका तो मुझे तो सिर्फ आप लोगों ने बताया, आगाह किया कि ये हो रहा है। जी चलिए ठीक है हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम इस स्टोरी के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और अपने देखने वालों को आगाह करते रहेंगे जो भी इसमें पेशरफ्त होती है। इस मामले से मुतल्लिक आपको आगाह करते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ मईशत की बात करते हैं, खासकर डॉलर की, क्योंकि डॉलर की कदर में मुसलसल कमी जारी है। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये 91 पैसे कम होकर 219 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपया कम होकर 217 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में सारिफ से डॉलर की खरीदारी का भाव 215 रुपये है। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी अब तक FIA दफ्तर में पेश नहीं हो सके। कासिम सूरी को आज 11:30 बजे FIA क्वेटा में तलब किया गया था। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर से। शहाब, अपडेट कीजिएगा। आज FIA ने PTI के सूबाई सदर और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी समेत 4 पार्टी के दीगर रहनुमाओं को फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में तलब किया गया। तमाम PTI के इस हवाले से बताया गया कि जो PTI बलूचिस्तान के जो अकाउंट है साल 2011 से लेकर 13 के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हुई है, इस हवाले से उन्होंने कहा कि पेश हो जाऊं और इसके बारे में तफसीलात फराहम करें। इसके लिए आज 11:30 बजे का वक्त दिया गया था। तकरीबन 1 घंटा ऊपर हो गया है, 12:30 बज चुके हैं। अब तक न सिर्फ कासिम सूरी बल्कि जो उनके बाकी दीगर रहनुमा हैं, इस वक्त तक कोई FIA के दफ्तर में पेश नहीं हुआ है। जी शुक्रिया शाहब में अपडेट करने के लिए। और इसी मामले पर कासिम सूरी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। कासिम सूरी का कहना है कि उन्हें FIA का नोटिस कल कोयटा के घर पर मौसूल हुआ है। कोयटा के लिए फ़्लाइट दस्तयाब नहीं है, FIA के सामने पेश नहीं हो सका। कासिम सूरी का ये भी कहना था कि उन्होंने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया है। और फॉरेन फंडिंग केस में PTI रहनुमा महमूद रशीद FIA दफ्तर पहुंच गए हैं। महमूद रशीद को FIA ने ममनुआ फंडिंग केस में तलब कर रखा है। FIA कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक तफ्तीश करेगा। PTI कारकुन और वकला भी FIA ऑफिस पहुंच गए हैं। फॉरेन फंडिंग केस में PTI रहनुमा महमूद रशीद FIA दफ्तर पहुंच चुके हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान नियाजी इंसानों को टिश्यू पेपर की तरह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। इमरान खान में जुर्रत है तो जिम्मेदारी कबूल करे कि उनके कहने पर शहबाज गिल ने बयान दिया। एक बयान में एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि इमरान नियाजी फॉरेन फंडिंग के एवज दुश्मनों के एजेंडे पर सियासी और इदारा जाती अनारकी फैलाने की साजिश का मोहरा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि वुज़रा ज़्यादा और वजारतें कम पड़ गई हैं। 5 दर्जन से ज़ायद वुज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अवाम की अदालत हर सुबह सोशल मीडिया पर लगती है। 140 मिलियन बाशऊर नौजवानों की जेबों में मोबाइल फ़ोन है। हुक्मरान इक़्तिदार का कंबल छोड़ रहे हैं मगर अब कंबल उन्हें नहीं छोड़ रहा। हुक्मरान ज़मीनी हक़ाइक़ समझने से आ रही हैं। यौम आज़ादी को यौम बर्बादी ना बनाया जाए। 45 दिन बहुत अहम है। शेख रशीद ने मज़ीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद भत्ताखोरों की कॉलें अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी पहुँच गई हैं। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार रहनुमा PTI शहबाज गिल से तफ्तीश जारी है। पुलिस ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल के मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक कराया जा रहा है। शहबाज गिल की आवाज़ मैच करने के लिए FIA का लेबॉर्ट्री से राब्ता। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद सुबहान से। अहमद, क्या इस तफ्तीश से मुतल्लिक मजीद अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहबाज गिल को जो गिरफ्तार किया गया तो आप इस तहकीक में जो साइंटिफिक तरीका है उसके ज़रिए से इस जो शहबाज गिल की जो आवाज़ है उसको मैच करवाए जाने के लिए जो उनका जो ऑडियो टेस्ट है वो किया जा रहा है, जिसके लिए FIA लेबॉर्ट्री से रब्ता कर लिया गया और FIA उसमें ये मैच करेगी कि जो शहबाज गिल की रियल वॉइस है और जो आवाज़ जो कि निजी TV चैनल पर चलाई गई है वो सेम है। और इसी के साथ फिर
जो शहबाज गिल का मोबाइल है उसका फोरेंसिक भी करवाया जा रहा है। साथ में जो बनीगाला की जिस PTCL नंबर और जो निजी चैनल के जो PTCL नंबर है, इन दोनों नंबर्स की CDR भी मैच करवाई जा रही है कि उससे भी ये साबित हो सकेगा कि किन नंबर्स के जरिए ये बात करके तो ये पूरा पैगाम जारी किया गया, जिसमें जो फौज के जवानों को कमांड के खिलाफ उकसाने के जो बयान जारी किया गया। इसी तरह जो शहबाज गिल ने जिस तरह से आप तफ्तीश में कहा है कि उनका एक और मोबाइल भी है जो कि उन्हें गिरफ्तारी के वक्त अपने ड्राइवर के हवाले कर दिया था, उसकी तलाश भी जारी है। इसके साथ साथ जहां से शहबाज गिल ने ये बयान देखकर पढ़ा और इसमें फिर कौन कौन अशखास मजीद शामिल हैं कि जिनने ये अप्रूवल दिया या किसी दूसरे शख्स ने शहबाज गिल को ये बयान तहरीर करने में मामलत की, इस हवाले से भी आप शहबाज गिल से आज के रोज में तहकीक की जानी है। कल के दिन शहबाज गिल को अदालत पेश करने से पहले वफाकी पुलिस को ये टास्क भी सौंपा गया और उनकी कोशिश भी है कि उससे कबल वो तमाम तर ये शवाहिद इकट्ठे कर सके जिससे साबित हो सके कि शहबाज गिल ही इस केस में मुलविस थे। मुख्तलिफ पहलू हैं जिसके ऊपर तफ्तीश की जा रही है शहबाज गिल से। बहुत शुक्रिया अहमद तफसीलात के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में नामालूम गिरोहों की तरफ से भत्ता मांगने की इत्तलात मिली है, मगर ये कार्रवाइयाँ तालिबान नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि तालिबान के मुफ्ती नूर वली ग्रुप से हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और दोनों में सीज़ फायर पर इत्तफाक है। TTP के जिन लोगों के साथ हमारी बातचीत चल रही है उन्होंने ये कमिट किया है कि जब भी वो कोई कार्रवाई करेंगे तो उसको वो बाकायदा ओन करेंगे, और अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे लेकिन वो उनसे मंसूब की जाएगी तो वो उसको डिसओन करेंगे। उन्होंने 2 बार 2 कार्रवाइयों को बराह रास्त मुझसे रब्ता करके उसको डिसओन किया है। जो मेन तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो तो हमारे साथ एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर चल रहे हैं और अभी तक हमें कोई बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तरफ से कोई ऐसा शिकायत नहीं आई। हाँ, इक्का दुक्का वाक़यात जैसे मैंने कहा हो रहे हैं, लेकिन उसमें ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती कि ये TTP की जो रहबरी शुरा है उनके हुक्म से ये हो रहा है। बैरिस्टर सैफ साहब ने तो इमरान खान को झूठा साबित कर दिया कि इससे बड़ा कोई झूठा शख्स नहीं है। इमरान खान कहता है कि तालिबान को दोबारा मुनज़्ज़म किया जा रहा है, तालिबान जो है वो वहाँ पे हमले कर रहे हैं, मेरे लोगों को भत्ता दे रहे हैं। उनके ही हुकूमत में उनके ही जो है एडवाइज़र साहब वो कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई बात ही नहीं, तालिबान तो है ही नहीं। तो फिर या तो इमरान खान झूठ बोल रहा है या बैरिस्टर सैफ झूठ बोल रहा है। कराची में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तफसीलात से हमें आगाह करेंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शव्वाल असलम। जी, जश्न आज़ादी की आमद है और 14 अगस्त में अब सिर्फ जो है वो 2 दिन बाकी रह गया है, लेकिन जो आवाम का जोश जज्बा है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो है मैं कागज़ी बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं 14 अगस्त के हवाले से, और इन स्टॉल्स में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो अशिया हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं, जिनमें जो है वो बैजेस हैं, सब परचम हैं, चूड़ियाँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं 14 अगस्त के हवाले से जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। आवाम की जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ जो है वो कराची में क्योंकि बारिशों का सिलसिला भी जारी है, वक्फे वक्फे से बारिशें भी हो रही हैं और महकमा मौसमियात की जो है वो मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आवाम का जो जोश वलवला है वो कम नहीं दिखाई दे रहा बल्कि और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और दुकानदारों का भी यही कहना है कि 14 अगस्त के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लगाई गई हैं जो फ़रोख्त हो रही हैं और आवाम की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए मौजूद है। जी।